Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes for English only. So आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे all about perfect continuous tense. फिर चाहे वो past perfect continuous हो, present perfect continuous हो या फिर future perfect continuous tense हो. तो बेसिकली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम क्यों यूज करते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लस सेंटेंस फॉर्म हम किस तरीके से कर सकते हैं, फिर चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो. ठीक है, तो इन सब के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे. इससे जो प्रीवियस 3 वीडियोस हैं रिलेटेड टू योर टेंस, तो उसमें हमने बात करी थी ऑल अबाउट सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड परफेक्ट टेंस. तो अगर आपने अब तक के तीनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो वीडियोस जाके देखें ताकि आप इस वीडियो को उनके साथ इंटरलिंक कर सकें. ठीक है, सो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम बेसिकली यूज कहाँ करते हैं, जब हम कोई भी चीज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज हम पास्ट में जब कंटिन्यू करते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से पढ़ रही थी. ठीक है, मैं कल 2 घंटे से पढ़ रही थी. तो ये रही थी मतलब आप कल 2 घंटे से कंटिन्यू पढ़ रहे थे, तो वहां पे क्या टेंस का यूज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, जहां पे आप अपनी टाइमिंग भी मेंशन कर रहे हैं कि मैं कल 2 घंटे से पढ़ रही थी, 2 घंटे. ठीक है, तो इस सेंटेंस को आप किस तरीके से बनाएंगे, आई हैड बीन स्टडिंग, या फिर आप इस रीडिंग भी बोल सकते हो. सो आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours yesterday. ठीक है, मैं कल 2 घंटे से पढ़ रही थी. तो यहाँ पे फॉर और सिंस का भी यूज होता है. वो किस तरीके से होता है वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगी. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम कब करते हैं, जब कोई भी चीज हम पास्ट से शुरू करते हैं और उसको प्रेजेंट तक कंटिन्यू करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं 2 घंटे से बोल रही हूं, मैं 2 घंटे से बोल रही हूं. आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 hours. ठीक है, तो ये ड्यूरेशन मैंने आपको बताया है फॉर 2 hours. आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 hours. तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जब आप कोई भी चीज अभी शुरू कर रहे हैं और उसको फ्यूचर तक कंटिन्यू करोगे. जैसे आई विल हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 hours, कि मैं अब आगे 2 घंटे और बोलने वाली हूँ या बोल रही हूँगी. तो इस तरीके से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आप यूज कर सकते हैं. आइए सीखते हैं ऑल अबाउट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो आइए जानते हैं ऑल अबाउट द टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो सबसे पहले हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके बारे में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एग्जैक्टली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब होता है तो उसमें हम एक चीज़ मेंशन करते हैं कि उसमें टाइम पीरियड होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल, मैं सुबह से ये काम कर रही थी, फॉर एग्जांपल मैं सुबह से पढ़ रही थी, तो आपको टाइमिंग भी मेंशन करनी पड़ती है. मैं सुबह से पढ़ रही थी, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया. ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको ये भी मेंशन करना है कि मैं सुबह से पढ़ रही थी, तो वो आपको टाइमिंग के लिए सिंस और फॉर का यूज़ करना भी ज़रूरी होता है किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. तो बेसिकली हम सिंस का यूज़ कब करते हैं, जब हमें किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम को टारगेट करना हो. पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइमिंग, जहाँ पे आपको ये बताना है, जैसा कि मैंने बताया कि मैं सुबह से पढ़ रही थी, तो सुबह से पढ़ रही थी सिंस मॉर्निंग. ठीक है, या फिर आप यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हो सिंस यस्टरडे, सिंस 2020, सिंस आप कोई भी परफेक्ट टाइम, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 AM. ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी एग्जैक्ट टाइमिंग को अगर आपको शो करना है, पॉइंट ऑफ टाइम को शो करना है, तो आपको सिंस का यूज़ करना है. ठीक है, उसी की जगह पे आपको ड्यूरेशन अगर बताना है, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रही थी, तो 2 घंटे इज़ अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम.
ठीक है। तो वहाँ पे आपको फॉर का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 10 सेकेंड्स, ठीक है, फॉर 10 मिनट्स। तो इसलिए आपको ड्यूरेशन अगर बताना है, टाइमिंग का ड्यूरेशन बताना है कि हाँ इतनी अवधि में मैंने ये काम किया है, तो उसके लिए आपको फॉर का यूज़ करना, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपको सिंस का यूज़ करना है। ये दोनों चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है। सो आइए चलते हैं, अब हम बात करेंगे ऑल अबाउट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है, कोई डाउट नहीं है उसमें। उसके बाद में आपको हेड का यूज़ करना है जो कि हेल्पिंग वर्ब है। हैड बीन का यूज़ करना है आपको, ठीक है। हैड बीन आपका इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन जो फॉर्म है वो एज इट इज़ रहेगा किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो यहाँ पे हैड बीन जो है वो हेल्पिंग वर्ब है आपकी। सो हैड बीन के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है और उसके साथ आपको आईएनजी डेफिनेटली लगाना है। ऑब्जेक्ट अगर आपका है किसी भी सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट मेंशन करना है। उसके बाद में आपको टाइमिंग के हिसाब से एग्जैक्टली आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम है या फिर पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके हिसाब से आपको सिंस और फॉर का यूज़ करना है और उसके बाद में आपको टाइमिंग मेंशन करनी है, ठीक है। देन फुल स्टॉप। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल सेट किया है दैट आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। तो यहाँ पे आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहाँ पे शो रहा है, हैड बीन लर्निंग, ठीक है। मैं 2 साल से इंग्लिश सीख रही थी, ठीक है, रही थी, तो वो ही आपका यहाँ पे शो हो रहा है। और क्योंकि ड्यूरेशन बताया गया है यहाँ पे 2 ईयर्स, अगर इसमें इसी तरीके से आ जाता है कि मैं 2020 से इंग्लिश सीख रही थी तो वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना होता, सिंस 2020। तो आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2020, 2020 से, या फिर आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे आपने एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑप्ट किया है। तो इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस आपका इस तरीके से हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। हैड बीन आपका परमानेंट हेल्पिंग वर्ब रहेगा इसमें। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी ध्यान रखना है, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस दोनों को कंबाइन करके चलना है हमें, ठीक है। देन ऑब्जेक्ट का सिंस और फॉर का डेफिनेटली आपको यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि आपको उसमें टाइमिंग बतानी पड़ेगी। कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइमिंग इज़ क्वाइट वेरी प्रायर, ठीक है। उसके बाद में आपको टाइमिंग शो करनी है, जो भी सिंस और फॉर के अकॉर्डिंगली आपको टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम डालना है या फिर पॉइंट ऑफ टाइम डालना है। तो इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया क्लियर आपका। आइए चलते हैं विद द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंस यूज़ करने के लिए डेफिनेटली आपको किसी भी सेंटेंस में नॉट का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद में आपका हेड आ जाता है, उसके बाद में नॉट एंड बीन। हैड और बीन के बीच में आपको नॉट को इंक्लूड करना है नेगेटिव सेंटेंस में। उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है एज इट इज सिंस एंड फॉर, एंड देन टाइमिंग। तो सेम सेंटेंस जो कि मैंने ऊपर यूज़ किया था, इसी को नेगेटिव में किस तरीके से बोलेंगे हम, ही हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। ही हैड नॉट, हैड और बीन के बीच में आपको नॉट इंक्लूड करना है, ये याद रखना। सो ही हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स या फिर सिंस 2020। तो इस तरीके से आपने नेगेटिव सेंटेंस भी यहाँ पे बना लिया। अब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, वो देखते हैं। सबसे पहले आपको हेड का यूज़ करना है जो कि आपकी हेल्पिंग वर्ब है। हेड के बाद में आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है, उसके बाद में आपको बीन यूज़ करना है डेफिनेटली। अगर फॉर एग्जांपल आपके इंटेरोगेटिव नेगेटिव अगर आपका क्वेश्चन है, या फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अलावा अगर WH वर्ड से आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले तो आपको WH वर्ड यहीं पे मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको आगे फॉरवर्ड होना है। और अगर नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो आपको सब्जेक्ट और बीन से के बीच में आपको नॉट का यूज़ करना है। तो सब्जेक्ट, हेड प्लस सब्जेक्ट, देन नॉट, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस एंड फॉर, एंड देन टाइमिंग का यूज़ करना है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या हो जाएगा, वही सेंटेंस, हैड ही बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। ये तो हो गया आपका सिंपल। अगर आपको WH वर्ड यूज़ करना है यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वो कब से सीख रहा है,
ठीक है, तो सिंस व्हेन भी आप यूज़ कर सकते हो, क्यों सीख रहा है तो वाई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो वाई हैड ही बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, इस तरीके से आप इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आता है अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जहाँ पे हम प्रेजेंट में पास्ट से कोई चीज़ कंटिन्यू करते हुए प्रेजेंट में उसको कैरी ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे हम? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आपको हैज़ और हैव का यूज़ करना है। उसके बाद में आपको बीन यूज़ करना है। उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ऑब्जेक्ट है आपके सेंटेंस में तो उसको मेंशन करें। सेंस एंड फोर का एज इट इज़ जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपने यूज़ किया है उसी तरीके से आपको इसमें भी इसका यूज़ सेम तरीके से करना है। उसके बाद में आपको टाइमिंग का यूज़ करना है। तो फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2020। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2020 कि मैं 2020 से इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ। तो ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव। नेगेटिव सेंटेंस जैसा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, हेड और बीन के बीच में आपको नॉट का यूज़ करना है। यहाँ पे भी आपको यही ध्यान रखना है, सब्जेक्ट यूज़ करना है, हैज़ और हैव का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आपको यूज़ करना है। नॉट बीच में आएगा, देन बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में है तो, उसके बाद में सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू द टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में टाइमिंग मेंशन करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटेंस, ही हैज़ नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2020, ठीक है। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। WH वर्ड से कोई क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो WH वर्ड आप सबसे पहले मेंशन करेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज़ करना है, बीन का यूज़ करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सेंस एंड फोर अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग, और उसके बाद में टाइम। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, हैज़ ही बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2020, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस हम किस तरीके से बनाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा कि आप प्रेजेंट से कोई चीज़ कैरी ऑन करके फ्यूचर तक उसको लेके जा रहे हो, कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा, ठीक है, या होंगी। सो सब्जेक्ट, उसके बाद में आपको विल और हैव का यूज़ करना है साथ में, विल हैव, उसके बाद में बीन, तो विल हैव बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस एंड फॉर एंड देन टाइमिंग। सो आई विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मार्च, क्योंकि मार्च भी एग्जैक्ट आपको मंथ यहाँ पे मेंशन किया है आपने, पॉइंट ऑफ मंथ है, पॉइंट ऑफ टाइम है ये, तो सिंस मार्च हो गया है यहाँ पे। तो सेम सेंटेंस आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे, आई विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मार्च, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे आप, इसका सब्जेक्ट का आपको डेफिनेटली यूज़ करना है, विल का यूज़ करेंगे, हैव बीन, विल और हैव बीन के बीच में आपको क्या यूज़ करना है, नॉट। तो सब्जेक्ट विल, नॉट, हैव बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस एंड फॉर एंड देन टाइमिंग। सो ही विल नॉट, यहाँ पे देखिए आप, ही विल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मार्च। इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले अगर WH वर्ड से क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो वो ही मेंशन करेंगे आप। उसके बाद में विल का यूज़ करना है आपको, सब्जेक्ट का यूज़ करना है, हैव बीन ये यूज़ करना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस एंड फॉर एंड देन टाइम। सो विल ही हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मार्च। तो इस तरीके से आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसा कि मैंने आपको बताया है, सिंस और फॉर का किस तरीके से यूज़ करना है, बीन जो है आपकी हर एक हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रायर है, तो इस तरीके से आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस को भी कैरी ऑन कर सकते हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप
आपके माइंड में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप पूछ सकते हैं।